टैक्स कहाँ से दें हम, क्योंकि ये तो फ़ौज का सारा खर्चा निकालने के लिए, और ये ईरान वाले कहते हैं कि हम इनके ग़ुलाम नहीं बनेंगे, इसलिए इन पर हमला कर दो, लूट लाओ। और उनका मौका लगता था वो इनको लूट के ले जाते थे, तो उन्हें भी फ़ौज रखनी पड़ती थी। तो वहाँ भी लोगों में बड़ा दुख व्याप रहा था, और यहाँ भी लोग बड़े सल्तनत से दुखी थे। वो चाहते थे कोई ऐसी शक्ति आए जो हमें इस जुर्म से छुटा दे कि टैक्सों के मारे दम मर गए हम। और उनमें क्या था कि कुछ लोग जो थे आपस में ये करने लगे कि कुछ सरकार के मद्दाह बन गए कि नहीं, हमने ग़ुलाम नहीं बनना, इसलिए टैक्स की परवाह मत करो। और कुछ लोग ऐसे थे जो गरीब थे, वो सरकार के मुखालिफ बन गए। उनकी अंदर भी अंदरूनी लड़ाइयाँ भी होने लगीं। तो इसका मतलब उनके अंदर, जिसको हम कहते हैं सिविल वार, छोटे छोटे इलाकों में बट कर के सिविल वार भी होने लगी वहाँ। और सारे के सारे जो थे ऐसे हो गए। तो हज़रत अबू बकर ने इसका फ़ायदा उठाया। अब उनको लोगों ने जो सलाह दी, उन्होंने कहा कि पहले यूरोप की तरफ हमला करो। यूरोप में जो ये बेजेंटाइन जो है एम्पायर, इसको टुकड़े टुकड़े करने के लिए बड़ी आसानी से मौका मिलेगा। लेकिन अबू बकर ने बड़ी सावधानी से काम, सलाहकारों की बजाय उन्होंने ईरान की तरफ देखा कि ईरान बड़ा खुशहाल मुल्क है, लोग टैक्सों से दब रहे हैं, फिर भी टैक्स इतना देते हैं, टैक्स इकट्ठा होता है कि इन्होंने लाखों की फ़ौज बना रखी है। तो अगर ईरान को हमने जीत लिया किसी तरह से, तो उन्होंने ईरान पर हमला करने की बात सोची और अपनी फ़ौज का सिपहसालार खालिद को बनाया। खालिद नाम के एक आदमी थे, उनको उन्होंने कहा कि ये बड़ा बद्दुओं में से इसने इस्लाम स्वीकार किया है, ये कुरैशी कबीले का नहीं है, ये बद्दुओं के कबीले का है, और बद्दू जो हैं बड़े जंगजू होते हैं, तो इसलिए उस कबीले के आदमी को उन्होंने सिपहसालार बनाया। और उन्होंने कहा कि ईरान में जा कर के अल्लाह का हुक्म सुनाओ, कि अल्लाह का हुक्म लेकर के आए हैं, और ईरानी अगर इसको नहीं माने तो ईरान को तहस नहस करो, जीत लो ईरान को। तो हज़रत अबू बकर ने ईरान पर हमला कराया। बड़ी ज़बरदस्त लड़ाइयाँ हुई, लेकिन ईरान के वो लोग जो दुखी थे अपनी सरकार से, उन्होंने इनका साथ दिया, मुसलमानों का। और उन्होंने कहा कि ये जो मुसलमान ठीक कह रहे हैं, ईरान में जो तुम ये पूजा करते हो, पूजा पद्धति, इसमें सब वो प्रीस्टहुड यानी पुजारी लोग हमारा शोषण करते हैं। ईरान के लोग आतिश परस्त थे, अग्नि की पूजा करते थे, ज़ोरास्ट्रियन थे। तो वो उन पुजारियों से भी, पुजारी भी शोषण कर रहे हैं, सरकार भी टैक्स ले रही है। तो वो लोग ऐसे थे जो अपने लोगों से बहुत तंग थे, उन्होंने इनका साथ दिया। और ईरान की बड़ी सल्तनत जो थी इतनी बड़ी, उसको उन्होंने, खालिद ने बिल्कुल तहस नहस करके, लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया वहाँ भी अपनी जान बचाने के लिए। तो ईरान को भी फतह कर लिया। उसके बाद सीरिया पर आक्रमण कराया उन्होंने कि सीरिया की तरफ जाओ, वहाँ सीरिया में बड़ी दौलत इकट्ठी है। सारा जो मरकज़ था तिजारत का वो बसरा में था, जो सीरिया का हिस्सा है, उसको शाम कहते थे पहले। तो उन्होंने कहा कि वहाँ बड़ी दौलत है, अगर वहाँ से दौलत हमें मिल गई लेकर के, तो हम, जो हमारे यहाँ कमी पड़ रही है, पैसा नहीं है हमारे पास, वो भी मिल जाएगा। और वहाँ के लोग जो हैं वो भी बड़े लड़ाका और जंगजू हैं। अगर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, हमारा जो धर्म है उसको मान लिया, तो हमें बड़े जंगजू लोग मिल जाएंगे जिससे हम दुनिया को जीत सकते हैं। तो बसरा पे भी उन्होंने आक्रमण कराया और वहाँ भी इस्लाम की फतह हुई, इस्लाम के मुसलमान लोग ही जीते। तो इस तरह से उन्होंने कई मुल्क जो है जीतने शुरू किए। बहरीन जो है, जो आज भी मुसलमानों का बहुत बड़ा, जहाँ ये खूब तेल निकलता है, बहरीन की लड़ाई बड़ी तकड़ी लड़ाई हुई। हालांकि छोटी सी जगह थी, लेकिन खूब लड़ाई हुई। लेकिन वहाँ भी चूँकि इस्लाम की फ़ौजें जो थीं वो एक ही खुदा को मानती थीं, अल्लाह। और वहाँ लोग अलग अलग फ़िरक़ों में बटे हुए थे बहरीन में। जैसे हमारे यहाँ कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई राधा स्वामी है, कोई और है, तो फ़िरक़ों में बटे हुए थे। तो मोहम्मद साहब ने वहाँ जो सब ऐसे लोग थे जो सबसे
शक्तिशाली फ़िरके थे उनके साथ संधि कर, इसने अबू बकर ने, ज़ैद ने जा, इसने खालिद ने जा कर के, खालिद ने उनके साथ संधि कर ली और संधि करके उनको अपने साथ मिला लिया। और उसके बाद दूसरे जो थे छोटे छोटे कबीले उनको सबको, और उन्होंने भी ये किया कि हमें, इन्होंने कहा कि 3 रास्ते हैं आपके पास। पहला रास्ता ये है कि आप इस्लाम कबूल कर लो। दूसरा रास्ता ये है कि आप हमारे ग़ुलाम बन करके हमें खिराज देते रहो और हमारे स्लेब बन के रहो। इस्लामी हुकूमत जो है अरब की, उस अरब के तुम ग़ुलाम बन के हमें खिराज देते रहो। और अगर इन दोनों को नहीं मानते तो जंग के लिए तैयार हो जाओ, खून बहाने के लिए। अगर तुम जीत गए तो तुम हम। तो 3 जब रास्ते बता दिए तो जो लोग जो थे उन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि हम इस्लाम कबूल कर लें। तो इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया और इन्होंने जीत भी लिया। तो अबू बकर ने बहुत सारी जगह फ़तह के, और वो जो इनका जिस आदमी को इन्होंने अपना चुना था खालिद, उस खालिद को इन्होंने कहा कि तुम दुनिया के सबसे बड़े, उसको इन्होंने बड़ा उसका सम्मान करके उसको इस्लाम का कहा, उसको उन्होंने खिताब दिया। उस खिताब का नाम था शमशीर मोमिन, मुसलमानों की तलवार। वो मुसलमानों की तलवार का खिताब हज़रत अबू बकर ने दे करके उनको बड़ा, तो अबू बकर ने बहुत सारे इस तरह से इस्लाम को अरब से बाहर ले जाने वाले अबू बकर थे। अबू बकर ने 2 साल खिलाफत की, सिर्फ 2 साल ही रहे वो खलीफा। 2 साल में उन्होंने बहुत सारा इलाका जीत लिया और उसके बाद वो चले गए दुनिया से। हज़रत उमर के हाथ में खिलाफत दे गए। अब इस्लाम को दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलाने वाले हज़रत उमर हैं। हज़रत उमर ऐसे खलीफा हैं जो इंटरनल भी लोगों को एकता का संदेश देते रहे। हर मुसलमान को भाई की तरह मानो। एक मुसलमान पर अब मुसीबत आ जाती है, चाहे वो बहरीन में बैठा हो, चाहे वो सीरिया में बैठा हो, चाहे वो मदीना में हो, चाहे मक्का में हो, एक मुसलमान पर भी आफत आती है तो उसको सारे इस्लाम पर आफत मान करके हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि उसकी रक्षा करो। उन्होंने कहा ये जिहाद तो कुरान में भी कहा गया है, तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ो, इन्नोसेंट को मत मारो। जिहाद में इन्नोसेंट की बात नहीं है, इन्नोसेंट को मारना गुनाह है। लेकिन जो जिनसे इस्लाम को ख़तरा है या जो इस्लाम पर हमला करते हैं उनके ख़िलाफ़ दिल खोल के लड़ो, मर जाओ मैदान में, पीछे मत हटो, लेकिन अपने मुस्लिम भाई की हिफाजत करो, इस्लाम की हिफाजत करो। तो इन्होंने कहा हज़रत उमर ने कि इत्तेहाद हमारा नहीं टूटना चाहिए, मुसलमानों का साथ भोजन करो और जो हम लूट मार करके लाते हैं उसको बराबर बराबर बांटो। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये एक कबीले को लूट करके आए। वैसे तो हज़रत अबू बकर जो थे वो कपड़े के व्यापारी थे, उनका बिज़नेस इंडिया तक से होता था, चीन से रेशम जाता था, तो वहाँ कपड़े की बड़ी अहमियत थी। शरीर को ढकने का हुक्म दिया हुआ कुरान शरीफ में, और कपड़े लाएं कहाँ से? तो सूफ से लाते थे, भेड़ों के शरीर पर जो ऊन है उससे कपड़े बनाते थे। लेकिन जो कपड़ा हिंदुस्तान से चीन से जाता था वो बड़ा कीमती कपड़ा होता था, ये सूती कपड़ा होता था, रेशमी कपड़ा होता था। तो ये लोग उसको लूट लेते थे। तो लूट करके लाए तो ये कपड़ा बांटो सबको। तो जब कपड़ा सबको बांटा तो 2-2 गज कपड़ा हर एक के हिस्से में आया। तो अगले दिन जब सब बैठे, जैसे सारी बैठते थे लोग और इनका ये वहाँ पर सबको उपदेश दिया करते थे, तो वहाँ लोगों ने खड़े होकर के कहा, इन्होंने कह दिया था उमर साहब ने कि अगर मैं भी कोई इस्लाम का जो खुदा का कानून है उसको तोड़ूं तो बता देना कि तू खुदा के कानून को तोड़ने वाला था, इसलिए अब तो मुसलमान नहीं रहा। तो वहाँ एक आदमी खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि जब 2-2 गज कपड़ा सबने बांटा था तो तेरा शरीर तो 6 फुट का है, ये तेरा कुर्ता घुटने तक कैसे आ गया? इसका मतलब तूने बेईमानी की है। तो हज़रत उमर रोने लगे।
खलीफा होते हुए भी, खलीफा सबका इमाम है, रास्ता दिखाने वाला है, दीनी यानी धर्म की दृष्टि से धर्म गुरु है सबका, लेकिन उस आदमी के एतराज़ उठाने पर वो रोने लगे। और रोने के बाद उन्होंने अपने लड़के को बुलाया। जब उनका लड़का आया तो देखा उसके जिस्म पर जैसे छोटी चोली होती है, एक छोटी चोली उसके जिस्म पर थी, जिसको उसने अपने नाभि से और घुटने तक के लिए एक छोटा कुर्ता बना करके पहना हुआ था। वो वहाँ हाजिर हो गया। उसने कहा कि अब्बा को, चूँकि इनका शरीर लंबा है, मैंने अपना हिस्सा इनको दिया है, मैंने इनको अपनी मर्ज़ी से दिया है, इन्होंने छीना नहीं है, छीन झपट नहीं है, मैंने अपनी मर्ज़ी से दिया है, लेकिन बराबर बराबर सबको बांटा गया है। इन्होंने 2 गज़ के अलावा 2 गज़ से और 1 इंच भी ज़्यादा नहीं लिया है। तो मुसलमान जो थे वो कायल हो गए। उन्होंने कहा कि हम माफ़ी चाहते हैं, हमने गलत एतराज़ उठाया। तो हज़रत उमर ने अपनी ज़िंदगी में लोगों के सामने अपने आप को ऐसे पेश किया कि वो बड़े ऊंचे ईमान वाले आदमी हैं। इसलिए मुसलमानों में और ज़्यादा उनके लिए अक़ीदत पैदा हो गई, और इस्लाम के लिए भी कि इस्लाम बिल्कुल बराबरी की बात करता है। इसके लिए भी हमने पहले एक बार बात की कि मुसलमान दावा करता है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। अल्लाह की निगाहों में महमूद और अयाज दोनों बराबर हैं। महमूद बादशाह था अफ़गानिस्तान का और अयाज उसका ग़ुलाम था, लेकिन अल्लाह की निगाह में एक ही सफ़ में खड़े हैं दोनों के दोनों, एक ही सफ़ में खड़े। तो मुसलमान बराबरी की इस्लाम जो है, तो हज़रत उमर को देख करके मुसलमानों में और ज़्यादा है। तो जब हज़रत उमर ने देखा कि जो फतूहात हज़रत अबू बकर ने की हैं उनको मजबूत भी बनाना है, वो जो अभियान चलाया था लोगों ने कि इस्लाम छोड़ करके दोबारा वापस आ जाओ अपने पुराने रिलीजन में, हज़रत अबू बकर भी डर गए थे कि ये एक ऐसा चलाया कि भाई अपने पुराने मज़हब में आ जाओ। तो वो तो अबू बकर ने ही ख़त्म कर दिया था। वहाँ ऐसे लोग जो थे उनको भड़का रहे थे, उनको ख़त्म कर दिया था, और जो लोग वापस जा रहे थे वो फिर से इस्लाम में एतक़ाद कर रहे। लेकिन हज़रत उमर के ज़माने में जब हज़रत उमर का उन्होंने सारी ज़िंदगी देखी कि हज़रत उमर जो है वो किस तरह से इस्लाम में बिल्कुल ऐसी चीज़ रख रहा है जिसको फ्रेटर्निटी कहते हैं, बराबरी, तो उनका एतक़ाद और ज़्यादा हो गया पक्का। तो इसका फ़ायदा हज़रत उमर ने उठाया। उन्होंने कहा अब इस्लाम के लिए बहुत लोग इकट्ठे हो गए हैं, अब इस्लाम को अरब से बाहर फैलाना चाहिए। और कहाँ फैलाना चाहिए? अब पश्चिम की तरफ जाना चाहिए। बेजेंटाइन जो सल्तनत है पहले उसको तोड़ो। वहाँ बहुत सारे लोग बाहर से हमला कर रहे थे, वो जर्जरी भूत हो गई थी, बार बार हुन लोग हमला करते थे, बर्बर लोग हमला करते थे उस सल्तनत पर। तो उन्होंने कहा इसको गिराना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपस में ही जर्जरी भूत हो रही है सरकार, ये सल्तनत। तो उन्होंने उधर को पश्चिम की तरफ को अपनी फ़ौजें भेजी, और उधर जा कर के उन्होंने जो फतूहात थे एक एक चीज़ को करते गए। वो तो स्पेन पे जा कर के निशान उनके बाकी हैं जबराल्टर पर। जबराल्टर जो है उसका नाम था जब्र उल तारक। तारक को भेजा था उन्होंने, जो सारी सेनाओं को, और तारक जो थे वो सारे यूरोप को फतह करते चले गए। और जहाँ समुद्र है, आखिरी समुद्र में तो जा नहीं सकते थे, तो वहाँ स्पेन में जाके उन्होंने जबल माने पहाड़ी, और अल तारक, तारक की पहाड़ी, तारक ने वहाँ तक फतह करके इस्लामी झंडा लहरा दिया। इसको अंग्रेज़ी में कर दिया जबराल्टर। स्पेन का जो आखिरी सिरा है वो जबराल्टर कहलाता है। ये जबराल्टर का असली है जबल अल तारक। तो जबल अल तारक तक उन्होंने इस्लाम की एक एक मुल्क को। अब इन्होंने अफ्रीका की तरफ भी देखा। अफ्रीका में, मिस्र में पुराने ज़माने में कभी फ़रौन लोग रहते थे, बड़े जालिम थे। उनको हज़रत मूसा ने जा कर के उससे यहूदियों को आज़ाद कराया।
लेकिन जब यहूदी चले वहाँ से तो उसका इरादा बदल गया फ़रौन का। उसने आकर के कुलदम के पास, जो कुलदम जो रेड सी जिसको कहते हैं आजकल, वहाँ रेड सी के पास जाकर उसका इरादा बदल गया और उसने अपनी फ़ौजें भेज दी कि इन यहूदियों को जो गए हैं दोबारा पकड़ के ला के कैद में डालो। तो यहूदियों को ये लगा कि ये तो धोखा देने वाला है फ़रौन तो, लेकिन उससे टक्कर लेना भी बड़ा मुश्किल था कि इतना गरूर, इतना जालिम आदमी, जो आदमी को चीर करके उनके दिमाग जो है ना फोड़ करके उनके भेजा खाता था। और अय्याश भी इतना था कि आजकल पिरामिड जो हैं वो उसी ज़माने के बने हुए हैं कि जब कोई फ़रौन मरता था तो ये करते थे कि उसके साथ इतनी बीवियाँ, इतनी औरतें, इतना सोना, इतना चांदी, इतने पलंग, ये सब शाही पलंग उसके उसमें लगाओ। तो मरने के बाद भी वो अपनी वासना और उनको नहीं छोड़ता था। आज जो पिरामिड खुद रहे हैं उनमें से वही चीज़ें निकल रही हैं सारी पुरानी। तो उन फ़रौनों से टक्कर ले तो ये बड़े यहूदी घबरा गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, इन्होंने अल्लाह से कहा कि तूने, मूसा ने बहुत सारे वो दिखाए थे चमत्कार, तो अल्लाह से उन्होंने कहा कि तूने हमारी हिफाजत करनी है, तूने हम कहा है तो तुम चोदन रेस हो जब वक्त ख़राब आएगा। तो अल्लाह ने ऐसा चमत्कार हुआ। आज तक इतिहास के लोग जो, चूँकि पाश्चात्य अंग्रेज़ी में इतिहास लिखने वाले हैं, वो मानते नहीं कि ऐसा चमत्कार हुआ होगा। वो कहते हैं कोई उन्होंने तरीके से नाव वाव किश्ती उश्ती या कुछ बना करके किया होगा। लेकिन मोहम्मद साहब का जो हाथ में डंडा था, असा था, अल्लाह की तरफ से हज़रत जिब्राइल ने उनको हुक्म दिया कि डंडा मारो, ये नदी जो है ये फट जाएगी, पानी दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। पानी कभी दो हिस्सों में बढ़ता नहीं। और जब तुम अहले यहूद निकल जाओगे और फ़रौन की फ़ौजें आएंगी तो फिर ये सारा ये पानी मिल जाएगा और सारी डूब जाएंगे। तो बड़ा ज़बरदस्त चमत्कार हुआ। हज़रत मूसा ने जैसे डंडा मारा, मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की रहमत नाजिल हुई और जैसे ही उन्होंने डंडा मारा वो रास्ता समुद्र फट गया, नदी रास्ता निकल गया। और अहले यहूद जो थे, सारे यहूदी, वो जैसे ही नदी से पार हुए इतनी देर में फ़रौन की फ़ौजें आ गईं, ज़बरदस्त फ़ौजें, मारो मारो करती हुई, कत्ल कर दो ये करती हुई आ गईं। और उन्होंने जाके यहूदियों को पकड़ने के लिए जैसे ही उस रास्ते में पहुँचे वो पानी जुड़ गया, वो सारी की सारी वहीं गर्क हो गई, सारी फ़रौनों का नाश हो गया। तो वो जो मुल्क था फ़रौनों का, वो बड़ा मालदार मुल्क था। उसकी जो राजधानी थी वो थी अलेक्जेंडरिया, उसको हिंदी उर्दू में कहते हैं सिकंदरिया। तो हज़रत उमर ने सिकंदरिया पर आक्रमण किया कि सिकंदरिया में जाके वो फ़रौन जो थे उनको, उनके फ़रौन के ख़ानदानी लोग जो हैं उनको अच्छी तरह सबक सिखाओ। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कितनी तौहीन की और उनकी उम्मत पर कितने जुल्म किए उम्मत पर। तो उनकी हज़रत मूसा की जो उम्मत थी वो तो बच के निकली आई, लेकिन तो उन्होंने कहा अब इजिप्ट पर हमला करो। और इजिप्ट को ये अल्लाह का जो हुक्म है इजिप्ट में सुनाओ। तो जब ये अलेक्जेंडरिया में पहुँचे हज़रत उमर, तो वो बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। तो हज़रत उमर ने कहा वहाँ जा कर के कि ये जो तुम्हारी इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, इसमें जो किताबें हैं वो कुरान के अनुसार हैं, हदीसों के अनुसार हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हदीसों के अनुसार। तो उन्होंने कहा कि हदीसों के अनुसार हैं तो इतनी ज़्यादा डुप्लीकेशन की क्या ज़रूरत है? हदीस वहाँ मौजूद हैं, काबा में मौजूद हैं, सारी मौजूद हैं। और उन्होंने कहा अगर ये कुरान के ख़िलाफ़ है तो ये काफिरों की लाइब्रेरी है, जला दो इसको। वो बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, हज़रत उमर ने बिल्कुल नष्ट करा दी। वो काफिरों की लाइब्रेरी, हज़रत उमर की एक किताब भी नहीं छोड़ी। कहते हैं बहुत सारे लोग, जो कहानियाँ हैं, जो कहानी प्रचलित हैं, वो कहानी तो ये है भाई, जो इस्लाम की फ़ौज गई थी 6 महीने तक उन किताबों को जला जला कर उस पर भोजन पकाती रही। ये ऐसी कहानियाँ आती हैं, अब पता नहीं सही है या गलत है, लेकिन ये कहानियाँ प्रचलित हैं खूब कि इतना बड़ा वो था।
लेकिन इजिप्ट को उन्होंने जीत लिया। और इजिप्ट को जीतने का मतलब ये है कि अफ्रीका के अंदर इस्लाम घुस गया, क्योंकि और जो सारे कंट्री थे वो तो इतने जहालत में थे, अज्ञान में थे, कुछ जानते नहीं थे। तो अलेक्जेंडरिया जीतने का मतलब कि जो लोग पढ़े लिखे लोग थे या जो लोग तमद्दुन, जो लोग कल्चर्ड लोग थे, जब उनको आपने जीत लिया और इस्लाम में ले आए तो उन दूसरे लोगों को तो बनाना बहुत मुश्किल है। तो इजिप्ट को बेस बना के इस्लाम को फैलाया। इस्लाम फैल गया, लीबिया में फैल गया, सूडान में फैल गया, ट्यूनीशियस तक चला गया, सारा ट्यूनीशिया तक, और मरक्को में जाकर उन्होंने इस्लाम की फ़ौजें रुकी हैं। तो हज़रत उमर के ज़माने में जितना इस्लाम फैला, इतना और किसी खलीफा के ज़माने में नहीं फैला था। तो हज़रत उमर ने यही कहा। अब इसके बारे में भी लोगों में, यूरोपियन लोग जो हैं, चूँकि ईसाई हैं ज़्यादातर, इसलिए वो कहते हैं कि हज़रत उमर ने हुक्म दिया था कि एक हाथ में कुरान ले लो और एक हाथ में तलवार ले लो, और लोगों को कहो अगर इस कुरान पर तुमने एतकाद नहीं किया, अगर तुम कुरान पर विश्वास नहीं लाए तो तलवार से उनका सिर काट दो। तो यूरोपीय इतिहास वालों ने इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये बात कही। असल में ऐसा नहीं है। जो लोग वहाँ पहुँच गए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनको एक को भी जिसने इस्लाम कबूल कर लिया, एक को भी नहीं मारा, बल्कि उनको बड़ी बराबरी से उन्होंने कहा कि हमारा उसूल है कि कोई भी मुसलमान जो काबा में बैठा हुआ है या ईरान में बैठा हुआ है, और कोई भी मुसलमान जो यहाँ इजिप्ट में बैठा हुआ है, वो सब भाई हैं। अगर तुम्हारे ऊपर किसी तरह की मुसीबत आएगी तो सारी दुनिया का मुसलमान तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम बिरादरी की बात मानो, तुम्हारे साथ बिल्कुल कोई जुल्म या अत्याचार नहीं किया जाएगा। तो इस्लाम ने जो बराबरी का अपना दर्जा था, जो इस्लाम में एक बात कही गई थी कि सब मुसलमानों को भाई समझो, सब उसी अल्लाह के बंदे हैं, एक ही मालिक है हमारा। अगर एक ही मालिक है तो सब गुलाम आपस में भाईचारे से रहना चाहिए। तो इस्लाम ने जो ये ऐसा पैगाम दिया, जो मोहब्बत का पैगाम दिया था, इस पैगाम के कारण से इस्लाम की तरफ लोग आकर्षित हुए। दूसरा ये कि जहाँ पाखंड था और पुरोहितवाद, जो पुरोहित लोगों को लूट रहे थे, हालांकि प्रोटेस्टेंट लोगों ने, लूथर ने यही इल्ज़ाम लगाया था पोप पर, सब चीज़ों में वो ईसा मसीह की बात को मानता था, लेकिन उसने कहा कि पोप की बात तो कहीं उसमें इंजील में, बाइबल में लिखी हुई नहीं है। ये पोप जो आके बैठ गया, पुरोहित पे बैठ गया, इतना पैसा चढ़ाओ, ये करो, और ये एलईवी जो थी वो लिख करके देने लगा कि मैं पर्ची रिजर्व कर रहा हूँ। तो वो जो आंदोलन था वो ईसाइयत के ख़िलाफ़ आंदोलन नहीं था, वो आंदोलन था पोप फुट के ख़िलाफ़। तो ऐसे ही जहाँ पुरोहिताई का एक पूरा, मतलब जहाँ पुरोहिताई की परंपरा थी, उस पुरोहिताई की परंपरा से लोग जो थे, शोषण हो रहा था, वो लूटते थे। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण हैं कि यहाँ टका धर दे, यहाँ पंडित पढ़ा दे, इतने पैसे चढ़ा दे, तो वो पोपों से तंग जो आते थे, वो भी जब या जा कर के उनको सुनाते थे कि हम तुम्हें इस पोप फुट से मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं और अल्लाह रहीम है, वो तुम्हारे सारे पुराने। तो इस्लाम का जो इस्लाम की जो इमेज यूरोपियन इतिहास वालों ने खींची कि हज़रत उमर बड़े जालिम थे, उससे लगा कि हज़रत उमर को जालिम बताया उन्होंने ईसाई इतिहासकारों ने, और कहा कि हज़रत और इस्लाम को फैलाने में हज़रत उमर ने सारी दुनिया में जो इस्लाम फैलाया, वो सारी दुनिया में इस्लाम फैलाने का एक ही मंत्र दिया उसने कि एक हाथ में कुरान उठा लो और एक हाथ में तलवार उठा लो, और कहो इस कुरान पर एतकाद करते हो तो मानो, और नहीं करते तो तुम्हारा सर काट देंगे। तो ये बहुत ही एग्जैजरेटेड बात है, इसमें कोई जो हकीकत है वो हकीकत नहीं है। इसमें यह कि उन्होंने कहा कि हम ये अल्लाह का हुक्म लेके आए हैं और तीनों चीज़ें तुम्हारे सामने रख रहे हैं, तुम इस्लाम मत कबूल करो, अपनी हुकूमत को ऐसे ही रखो जो तुम्हारा है, बस इतना कर लो कि तुम हमारे गुलाम बन जाओ और हमें खराज देते रहो, जितना तुम्हारा रेवेन्यू आता है उसमें से 1/6 हिस्सा हमारे पास देते रहो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे।
और तीसरा ये कि ना तुम हमारे ग़ुलाम बन रहे और ना तुम कुरान की बात मान रहे, तो फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। और लड़ाई में कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि इन्होंने कहा कि अगर हम हार गए तो हम तुम्हारा रिलीजन कबूल कर लेंगे या मर जाएंगे, अगर तुम हार गए तो तुम हमारा कल्लू कर रहे या कत्ल हो जाना। तो हज़रत उमर ने कभी, जो यूरोपीय लोगों ने उनकी इमेज ख़राब करी, वो यूरोपीय लोगों की, ईसाई इतिहासकारों की बात जो है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक आध जगह हो सकता है कि उन्होंने कहीं, जो लोग गए थे हज्जाज, उन्होंने कहीं ये कर दिया हो कि भाई तुम इस्लाम हम नहीं मान रहे तो हम तुम्हें कत्ल कर रहे हैं, तो कहीं हो सकता है थोड़ी बहुत ये हो गई हो। लेकिन हज़रत उमर ने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया कि तलवार और कुरान लेकर के जाओ। तो उनकी तो हज़रत उमर की ज़िंदगी जो है उसको देखा जाए तो बहुत सलीस ज़िंदगी, बड़े सादा ज़िंदगी। इस्लाम की इतनी फतूहात होने के बाद भी उनके अंदर, लेकिन मुसलमानों ने उनको कहा कि तुम, तो उनको अमीरुल मोमिनीन बना दिया। दुनिया में जितने मुसलमान हैं, ईमान वाले लोग हैं, मोमिनीन हैं, तुम उनके अमीर हो। तो हज़रत उमर जो थे उनमें ये अहंकार तो ज़रूर आ गया कि मुझे तो लोगों ने अमीर बना दिया, लेकिन उनकी ज़िंदगी बड़ी सादा रही। जैसे हमने कहा कि कपड़े, उन्होंने कहा कि हम बराबर बांटेंगे, तो सबको जितने मुसलमान थे 2-2 गज कपड़ा ही मिला। तो उनकी ज़िंदगी ईमानदारी की ज़िंदगी रही और उन्होंने इस्लाम को फैलाया, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा फैलाया। तो जो 632 में मोहम्मद साहब मरे थे, 664 तक इस्लाम जो है वो दुनिया के, यानी 30 साल या 40 साल में इस्लाम की फतूहात सारी दुनिया में धीरे धीरे पहुंच गई। जहाँ लोग मिशन की तरह गए, इस्लाम ने मिशन की तरह भी लोगों को भेजा। ये लोग, बाद में हम इन पर चर्चा करेंगे, लोग सूफ़ी कहलाते थे। ये इस्लाम का मोहब्बत का पैगाम लेकर गए और इन लोगों ने भी लोगों को इस्लाम बहुत बनाया। तो कुछ लोगों को तो ईसाइयों की तरह मिशनरी भेजे, हालांकि उतने मिशनरी नहीं भेज सके ये जितने ईसाइयों ने भेजे। मिशनरियों की जो सारी है वो ईसाइयों के ही नाम है, इसलिए मिशनरी का शब्द ही ईसाइयत में है, अंग्रेज़ी में है और किसी भाषा में इसके बराबर नहीं मिलता। लेकिन उनकी तरह से ही इस्लाम के प्रचारक हज़रत उमर ने भी जगह जगह भेजे। जो हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने जैसे भेजे थे अपनी उम्र में कुछ लोग, इन्हें ऐसे ही अमीर हज़रत उमर ने भी भेजे। तो बहुत जल्दी इस्लाम जो है उसकी वजह 2 ही है। एक तो कि बद्दू लोग जो थे वो लड़ाई के अंदर जंगजू लोग थे, उन बद्दुओं को उन्होंने सबको इकट्ठा करके एक मुस्लिम नेशन बना दी थी और इसलिए इस्लाम के नाम पर वो हर जगह कुर्बानी देने को तैयार थे। इतना ज़्यादा दृढ़ विश्वास उन लोगों का हो गया था अल्लाह के अंदर कि वो अल्लाह के नाम पर हर तरह की कुर्बानी दें। लेकिन वो जंगजू लोग थे, उनका काम ये था लड़ाइयाँ लड़ना, खून बहाना। तो एक तो ये लोग, उन्होंने जंगजुओं को, उन लोगों को इकट्ठा करके और इस्लाम का वो दे करके उनको ये कर दिया कि आपस में मत लड़ो, मुसलमान भाई हैं, जो मुसलमान नहीं हैं उससे तुम लड़ सकते हो, वो अगर जीत जाए तो तुम उसकी, वो अगर हार जाए तो तुम उसे इस्लाम कबूल करा दो। तो बद्दुओं में आपस की लड़ाई बिल्कुल बंद हो गई, एक नेशन बन के खड़ी हो गई इस्लाम की। बहुत बड़ी देन है और हज्जाज जो हैं उन्होंने भी यही काम किया। अब तीसरे जो खलीफा आए, जब हज़रत उमर जो थे ये 12 साल खलीफा रहे। 12 साल में इन्होंने यहाँ तक ईरान के सिरे तक, बिल्कुल हिंदुस्तान के कोने पे आकर के वहाँ तक इस्लाम को फैला दिया, वहाँ तक छोड़ करके गए। उत्तरी जो अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा है वहाँ इस्लाम पहुँच गया हज़रत उमर के ज़माने में। यूरोप में वहाँ तक फैला दिया उन्होंने। तो हज़रत उमर ने सारी फतूहात करके इस्लाम को दुनिया में फैला करके और वो इस दुनिया से चले गए। इस दुनिया के जाने के बाद
हज़रत उस्मान जो हैं वो तीसरे खलीफा आए। शियाओं ने उनको भी नहीं माना, हम इसको खलीफा नहीं मानते, हमारा खलीफा तो अली है। तो इसलिए उस्मान की हदीसों को भी उन्होंने, हालांकि उस्मान की बहुत थोड़ा सारा है काम, लेकिन वो इस चीज़ को उन्होंने नहीं माना। उस्मान ने एक काम किया बहुत बड़ा। एक तो जहाँ जहाँ इस्लाम की फतूहात हो गई थी वहाँ दोबारा लोग जो हैं, जैसे उन्होंने मदीना में मरते ही हज़रत अबू बकर के साथ एक किया था कि वापस चलो अपने धर्म में, धर्म त्याग आंदोलन चलाया था कि मोहम्मद साहब ने ज़बरदस्ती हमें मुसलमान बना लिया, उनके खौफ से मुसलमान बन गए, कहीं हम लालच से धोखे से बना दिया, हमें कहीं कुछ कर दिया, इन्होंने हमारी पुरानी परंपराएं नाश कर दी। इसलिए वो धर्म त्याग आंदोलन जो था खड़ा हुआ था, जिसको हज़रत अबू बकर ने पहली बार सबसे पहले उसको दमन करके ख़त्म किया। ऐसे ही यहाँ काम शुरू हो गया कि इस्लामी देश जो सारे जीते थे वहाँ बलवे बगावत शुरू हो गई। तो सबसे पहला काम हज़रत उस्मान ने किया अलैहिस्सलाम ने कि जहाँ जहाँ इस्लाम फैल गया है उसको मजबूत करने के लिए इस्लाम के गवर्नर वहाँ बनाओ, और वो इस्लाम के गवर्नर वो होने चाहिए जो इमाम है वही दुनियावी मामलों में उनको कंट्रोल करेगा। तो पॉलिटिकल पावर और रिलीजियस पावर जो थी वो मिल कर के खड़ी हो गई और हर प्रांत में ऐसे गवर्नर अपॉइंट करा दिए। दूसरा काम ये हुआ कि कुछ लोग जो थे वो नकली पैगंबर बन के खड़े हो गए थे। उसमें एक औरत भी थी, उसने कहा मैं भी पैगंबर हूँ, मैं ये संदेश लाई हूँ। तो ऐसे 4 आदमी थे दुनिया में जिन्होंने अपने आप को पैगंबर घोषित करके कि हम पैगंबर हैं, और उसके अंदर दुनिया के अंदर उन्होंने गलत प्रचार करना शुरू कर दिया था। पुरानी रस्में, जैसे इन्होंने शराब को बिल्कुल हराम कर दिया था। उन्होंने कहा कि शराब तो तुम्हारी ज़िंदगी को जोश लाने वाली है, शराब पियो को। तो उन्होंने ऐसे गलत प्रचार करने शुरू कर दिए। तो हज़रत उस्मान के ज़माने में ये भी काम हुआ, उन चारों के साथ लड़ाई हुई, और वो जो औरत थी जो अपने आप वो तो भाग गई, सीरिया में पहुंच गई, मैदान छोड़ के भाग गई। तो चारों जो थे उनका भी बड़ा इतिहास बड़ा लंबा चौड़ा है कि किस तरह लोगों को वर्गला रहे थे। तो इस्लाम को मुस्तहकिम करने वाले आदमी और इस्लाम को पक्की जो चीज़ हज़रत उमर ने और हज़रत अबू बकर ने की थी उसको पक्का करना शुरू कर दिया। और ये जो नकली पैगंबर थे इन्होंने इंटरपोलेशन करना शुरू किया था हदीसों में। कुरान में तो कोई कर नहीं सकते थे। जो हदीस हैं मोहम्मद साहब की ज़िंदगी में जो मोहम्मद साहब का कलाम था, मोहम्मद साहब लोगों को बताते थे, या मोहम्मद साहब की ज़िंदगी को लोग फॉलो करते थे, मोहम्मद साहब ने ऐसे मौके पर ऐसा किया। मोहम्मद साहब एक बार आए, देर हो गई थी तो घर में आए, उन्होंने अपनी जो छोटी बेगम थी उनको सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, आयशा। उन्होंने आयशा को कहा कि आयशा ने कहा कि एक फ़कीर आया था, हज़रत एक फ़कीर आया था, बहुत भूखा था। तो मैंने क्या किया कि घर में खाना थोड़ा है, थोड़ा सा गोश्त रखा था। मैंने कहा अगर मैं इस फ़कीर को दे दूँगी तो रात को आपको भूखा सोना पड़ेगा। तो मैंने वो आपकी वजह से वो उसको फ़कीर को नहीं दिया, वो थोड़ा सा गोश्त बचा हुआ है, वो आप खाना खा लीजिए। तो मोहम्मद साहब गर्म हो गए आयशा पर कि एक आदमी जो भूखा आया है, अल्लाह ने तो खैरात को कहा है कि खैरात दो, और उसको दो जो नीडी है। वो इतना नीडी था, तूने उस नीडी को ये जो गोश्त रखा हुआ था बचा के मेरे लिए, वो उसको नहीं दिया। और हम आप इसमें सेल्फिशनेस आ गई, खुदगर्जी। मैं अपने पेट भरने के लिए किसी भूखे को, तो उन्होंने कहा कि मैं उस ऐसे खाने को मैं खाऊंगा नहीं। वो कहने लगी मैंने तो बहुत हिफाजत से रखा हुआ है। उसने कहा देख उस खाने को मेरे खाने लायक नहीं है वो। तो जैसे ही आयशा ने उस पर से ढक्कन हटाया तो उस गोश्त में इतने लंबे लंबे कीड़े चल रहे थे।
वो नाली में फेंकना पड़ा। तो मोहम्मद साहब ने, तो लोगों ने देखा, मोहम्मद साहब की ज़िंदगी से सबक लिया कि अपने घर कोई भूखा आया है और वो भूखा ऐसा है कि जिसको कई दिन से खाना नहीं मिला है, तो चाहे अपना भोजन त्यागना पड़े, हम भूखे से सो जाएं, लेकिन उसको निराश करके अपने घर से मत लौटाओ। तो मोहम्मद साहब की ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी थी। तो ये जो नकली पैगंबर थे, इन्होंने हदीसों में बहुत सारी चीज़ें घुसानी शुरू की और बहुत सारी चीज़ें घुसा भी दी उसमें। तो हज़रत उस्मान अलैहिस्सलाम का जो सबसे बड़ा काम था ये भी था कि उन्होंने सबको प्योरीफाई किया। और वो जो ओरिजिनल हदीस हज़रत अबू बकर के ज़माने में अबू बकर ने सबकी इकट्ठी की थी, उन्होंने कहा कि वही ऑथेंटिक है, क्योंकि हज़रत अबू बकर ही मोहम्मद साहब के साथ हमेशा साथ रहते थे। उन्होंने कभी ज़िंदगी में उनका साथ नहीं छोड़ा। इसलिए जो बात उन्होंने सुनी और जो बात उन्होंने उनके मोहम्मद साहब की ज़िंदगी में देखी, हम उसी पर एतराज़ करेंगे। तो हज़रत उस्मान जो थे, उन्होंने 12 साल तक इसी काम को किया कि सारी इस्लाम की जहाँ फतवात थी उनको मुस्तहकम कर दिया। अपने इमाम मुकर्रर कर करके, इमाम माने गवर्नर अपने बना करके, और उन गवर्नर को दोनों पावर दे दें, तुम दीन के भी मालिक हो, तुम दुनिया के भी मालिक हो। अगर दीन में कोई ख़राबी आए, अगर मुसलमानों का अक़ीदा तोड़ने वाला या कोई गलत हदीस आ जाए, तो वो भी तुम्हें बताओगे। और अगर दुनिया में कोई इस्लाम पे हमला करता है तो उसके साथ जंग भी तुम ही करोगे। तो इस तरह से उन्होंने अब चौथे जो हैं उनको हम आते हैं हज़रत अली। हज़रत अली पे चूँकि लंबी बात करनी है इसलिए बाद में करेंगे।